हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं मार्च 2023 मासिक राशिफल लेके कन्या राशि वालों का। बात करेंगे कैसा रहने वाला है मार्च का महीना कन्या राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ, स्टूडेंट के लिए आपका कैरियर और आपका व्यापार कैसा रहने वाला है, सभी विषयों में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो ग्रहों की स्थिति, आपके द्वितीय भाव में केतु बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में राहु, षष्ठम भाव में सूर्य, बुध और शनि बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं और नवम भाव में मंगल। तो ये है ग्रहों की स्थिति। और लास्ट में हम जानेंगे वो उपाय जिसे करके मार्च के महीने को आप बेहतर बना सकते हैं। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। प्रथम भाव में जो राशि है उसके अधिपति बुध हैं। तो बुध आपके षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा माना नहीं जाता है। और बुध का राशि परिवर्तन 16 मार्च को होने वाला है। तो 16 मार्च से पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, खासकर पेटजन्य तकलीफें या कमर में दर्द आदि की समस्याएं बन सकती हैं। और स्किन की समस्या, चमड़ी की समस्याएं भी बन सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा आपको 16 मार्च के पहले ध्यान देना होगा। उसके बाद बुध आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे और अपने ही घर को देखेंगे, तो जो भी स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी उन्हें दूर करेंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इससे भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। परंतु देवगुरु बृहस्पति की क्योंकि दृष्टि अमृतमयी होती है, भले ही बुध की राशि है और आपस में शत्रु हैं, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हमेशा लाभदायक ही होती है। अब बात कर लेते हैं ये स्टूडेंट की, छात्रों की। तो छात्रों के लिए देखा जाए तो पंचम भाव और पंचम भाव में शनि देव की राशि है और शनि देव षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए अच्छा अवसर है। और खासकर शनि देव अपनी दृष्टि षष्ठम भाव में बैठ के द्वादश भाव में डाल रहे हैं। तो इसका भी प्रभाव ये होगा कि जो स्टूडेंट विदेश यात्रा करना चाहते थे या विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हर एक स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। परंतु साथ में ये भी बात है कि सूर्य बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ भी दिखाई देगा। तो आप अपने आत्मविश्वास को अच्छा बनाए रखें और लास्ट में हम उपाय भी जानेंगे, तो बने रहिएगा। तो स्टूडेंट के लिए लगभग कहा जाए तो ठीक ही है, 90%। 10% आत्मविश्वास की समस्या होगी, उसे मैनेज करना होगा। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ पंचम भाव, परंतु इसमें यह भी ध्यान में रखने वाली बात होगी कि शनिदेव तो बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में, सूर्य है और बुध भी बैठे हुए हैं। तो बुध तो मित्र हैं, परंतु सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और बुध भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपके प्रथम भाव में। तो इसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं देखा जाए तो टेंशन, आपस में एक दूसरे के प्रति ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होंगी, वाद विवाद होगा, क्रोध आएगा, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। खासकर मार्च के 16 मार्च के बाद तो थोड़ा सावधानी रखनी होगी। 16 मार्च के बाद खासकर तो कहा जाए कि लव लाइफ मिला जुला रहने वाला है।
अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ की। तो मैरिड लाइफ बेहतर है क्योंकि प्रथम भाव में दृष्टि पड़ रही है गुरु की और शुक्र की, और जो कि शुक्र है फिर चले जाएंगे अष्टम भाव में। शुक्र जाने वाले हैं 12 मार्च को, परंतु उसके पहले बेहतर है गुरु की दृष्टि प्रथम भाव में रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ रहेगा, बल्कि दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्याएं चल रही थी तो वो सुधार होंगी, और आपके लाइफ पार्टनर कुछ अच्छा करने वाले हैं मार्च के महीने में। उनको पहले से यदि कोई ऐसी उलझनें चल रही थी काम में तो वो भी दूर होंगे, और स्वास्थ्य भी उनका बेहतर होने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन कहा जाए तो श्रेष्ठ है, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं नहीं रहने वाली है। और बुध भी आ जाएंगे, उनकी भी दृष्टि पड़ेगी। हाँ, सूर्य आएंगे, उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। थोड़ा सा मानसिक टेंशन हो सकता है, कोई खास नहीं, पर फिर भी गुरु की दृष्टि है तो बचाव वो करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समस्या कोई नहीं रहेंगे। तो दाम्पत्य जीवन कहा जाए तो श्रेष्ठ ही रहने वाला है मार्च के महीने में। अब बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर का देखा जाए तो तृतीय राशि है बुध की, दसम भाव में, और बुध अभी षष्ठम भाव में है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु नवम भाव भाग्य भाव में शुक्र की राशि है, और शुक्र अभी उच्च के हैं, गुरु के राशि के हैं, गुरु के साथ बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो बहुत अच्छा है। परंतु शुक्र 12 मार्च को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे, और जो कि बुध तो यहाँ आ जाएंगे, परंतु थोड़ा भाग्य जब साथ नहीं देता तो हमको मेहनत अधिक करनी पड़ती है, संघर्ष अधिक करना पड़ता है। तो जो भी कार्य करना हो, जो भी चाहे बिजनेस की बात आप ले लें, चाहे कैरियर की बात ले लें, तो थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा होगी, मेहनत ज़्यादा होगी, समस्याएं आएंगी। तो जो भी काम करना हो तो उन्हें जो महत्वपूर्ण आपके निर्णय हो तो कोशिश करें कि 12 मार्च के पहले ही ले लें, तो आपको ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि चाहे कैरियर हो चाहे बिजनेस हो, वहाँ पर सावधानी रखनी होगी। 12 मार्च के बाद मन एकाग्र नहीं रहेगा, और गुप्त समस्याएं, ऐसा कुछ आशंका रहेगी कि कोई कुछ हमारे साथ गलत कर सकता है, और गुप्त रूप से लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मतलब षड्यंत्र लोग बनाने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, परंतु 12 मार्च के पहले बेहतर, चाहे करियर की बात करें चाहे बिजनेस की बात करें। और बिजनेस तो ठीक ही है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, बैठे हुए हैं, तो बेहतर है। बस 12 मार्च के बाद सावधानी थोड़ी रखनी होगी। तो प्रिय दर्शकों, अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य भगवान की उपासना जितना हो सके तो करना है, और गायत्री मंत्र का जप करना है, और साथ में आपको भगवान गणपति की आराधना करना चाहिए। सूर्य भगवान का अर्घ्य देना, उनकी आराधना करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और हर एक जगह विजय प्राप्त होने की, और साथ में भगवान गणपति का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो जो समस्याएं हैं, विघ्न बाधाएं हैं, वो दूर होंगी। भगवान गणपति की आराधना करना और भगवान सूर्य की आराधना करना, ये मार्च के महीने को आपके जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप मासिक राशिफल, दैनिक राशिफल और वार्षिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़ी हुई, सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।